तो कंफर्टेबल प्लेस ले लें। आज का विषय क्या है? कोई ज्ञानी जन बताएगा मुझे? Expansion of inner silence. वैसे कितनी अद्भुत बात नहीं होती? हम जो अगले दिन पढ़ रहे होते हैं वो पहले दिन का सब्जेक्ट होता है। कैसे होता है मुझे भी नहीं पता, है ना। एक्सपेंशन ऑफ इनर साइलेंस, उस चेतना को, उस साइलेंस को जो अंदर बैठी है उसको विस्तार देना, यही आज का सब्जेक्ट है। और यही आज की गीता भी थी। उस इनर चैतन्य को, इनर साइलेंस को विस्तार देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कंफर्टेबल प्लेस ले लें, कंधे कमर सीधे। स्पाइन सीधी। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस भी मुद्रा में बैठना चाहें बैठ जाए। सारा ध्यान अपनी सांसों पर। आज हम डीप साइलेंस में जाएंगे। इसको रोज जाते हैं, लेकिन आज हम चेतना का विस्तार करेंगे। और करेंगे जो विज्ञान भैरव तंत्र का दूसरा सूत्र है उसका अभ्यास, यानी कि अपनी चेतना को विस्तार देना। एक लंबी गहरी श्वास और जाने दें। कॉन्शियस हो जाएं, चैतन्य हो जाएं। ध्यान का अर्थ चेतना को खोना नहीं, चेतना को पाना है। तो इसलिए ध्यान में कभी भी ऐसा ना समझें कि सब कुछ लुप्त हो रहा है, बल्कि हम कॉन्शियसली सब चीजों को देखते जा रहे हैं। ध्यान चेतना का एक्सपेंशन है। तो पूरी तरह से कॉन्शियस और अवेकन रहेंगे। लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए शरीर को शांत रिलैक्स कर दें। आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। वन मोर डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक और लंबी गहरी श्वास और जाने दें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। मन का नियंत्रण सांसों में है, क्योंकि मन आपके वायु तत्व से बना है। उसको नियंत्रित करना है तो पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सारी चेतना को अपनी सांसों में लगा दें। देखते रहें श्वास के आने और जाने को। सामान्य से थोड़ी गहरी सांस लें, प्रयत्न पूर्वक लें। थोड़ी गहरी श्वास और जाने दें। श्वास वायु ऊर्जा का वाहन है, अन्य कोई भी कार्य है ही नहीं इसका। श्वास हमें एक ही तरह से जीवित रखती है, क्योंकि वो ऊर्जा को हमारे अंदर लेकर जाती है और उस चैतन्य ऊर्जा को हमारे अंदर फैलाती है। जब तक वो चैतन्य ऊर्जा है तब तक हम जीवित हैं। जैसे वो चेतन जाता है हम मृत हो जाते हैं। इसलिए श्वास सिर्फ उस चैतन्य ऊर्जा का वाहन है। देखिए उस कॉस्मिक चैतन्य ऊर्जा को, सुनहरी श्वेत ऊर्जा जो अनंत तक हमारे चारों ओर फैली है। हम एक बड़े से ऊर्जा के महासागर में, जो अपनी सांसों के द्वारा
हम उस चैतन्य ऊर्जा को अंदर ले रहे हैं। देखिए उस चैतन्य ऊर्जा को स्वयं में बढ़ते हुए। और श्वास के साथ बढ़ती हुई चैतन्य ऊर्जा, श्वास के साथ नई ऊर्जा भरती है और पुरानी रुकी हुई ऊर्जा श्वास के साथ बाहर आती है। शरीर स्वयं को हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। देखिए हर श्वास के साथ बढ़ती चैतन्य ऊर्जा को और हर बाहर जाने वाली सांस के साथ जो पुरानी एनर्जी है, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बैड पैटर्न्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डे है, दिन की जटिलताएं हैं, वो सब कुछ श्वास के साथ बाहर जा रही है। सामान्य से गहरी श्वास। श्वास सिर्फ ऊर्जा का वाहन है। अपने चारों ओर अनंत तक फैली कॉस्मिक ऊर्जा को श्वास द्वारा अपने शरीर में भरते हुए देखें। शरीर में प्रवेश करने वाली ये चैतन्य ऊर्जा पूरे शरीर को जीवित और चैतन्य बनाती है और बाहर आने वाली श्वास पुरानी जमी हुई ऊर्जा को बाहर निकालती है। जैसे श्वास के बहुत सारे छोटे छोटे कण बहुत सारे व्यक्ति लेबर की तरह ऊर्जा के नए कणों को लेकर जाते हैं और पुराने कणों को उठाकर बाहर ले आते हैं। देखें अपने अंदर से पुराने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और जो भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लाइफ थी, जीवन की जटिलताएं थी, जो ऊर्जा रूप में अंदर जम गई थी, उन्हें श्वास के साथ बाहर निकलते होते थे। पूरी लंबी गहरी श्वास और जाने दें। सामान्य से थोड़ी गहरी श्वास लें। अब अपना दाहिना हाथ अनुलोम विलोम की मुद्रा में अपनी नाक पर रख लें। बाएं नाक से श्वास भरें और दाएं से जाने दें। दाएं से भरें, बाएं से जाने दें। होशपूर्ण, पूर्ण चैतन्य भरते हुए देखें बाईं नाक से शांति, चंद्र शक्ति को, द फेमिनिन एनर्जी
उस चैतन्य ऊर्जा को बाईं नाक से बढ़ते हुए देखें। दाहिनी नाक से सारे बैक बटन बाहर जाते हैं। और जब दाहिनी नाक से श्वास लेते हैं, द मस्कुलाइन एनर्जी, अग्नि तत्व आपके भीतर जागृत हो रहा है और जाकर अंदर से शुद्ध करता है और पुराने बैड पैटर्न्स को बाईं नाक से निकाल देता है। और जब पुनः फिर बाईं नाक से श्वास लेते हैं, तो अंदर चंद्र तत्व उस अग्नि तत्व की शीतलता को शांत करता है और यही बैलेंस जीवन बनाता है। देखें बाईं नाक से भरती चंद्र की शक्ति को, फेमिनिन एनर्जी को, और दाईं नाक से पुराने बैड पैटर्न्स को बाहर आते हैं। दाईं नाक से फिर दोबारा श्वास भरते हुए अग्नि की ऊर्जा, द मस्कुलाइन एनर्जी, जो सब कुछ चैतन्य करती है। एक तरफ चेतना यानी कि मस्कुलाइन एनर्जी और दूसरी तरफ परम शांति, धैर्य की शक्ति, सब कुछ शांत कर देने की क्षमता करने वाली प्रकृति यानी कि फेमिनिन एनर्जी। शिव और शक्ति का मिलन ही ये श्वास है। इस शिव और शक्ति के मिलन को ध्यान से देखें। बाईं नाक से भरती हुई शक्ति की ऊर्जा दाईं नाक से बैड पैटर्न्स बाहर ले जाते हैं। दाईं नाक से भरती शिव की ऊर्जा, अग्नि तत्व, बाईं नाक से पुराने पैटर्न्स बाहर निकालते हैं। इस शिव और शक्ति के मिलन को ध्यान से देखें। अपने शरीर में इन दोनों की बहती हुई चेतना को देखें। अद्भुत शक्ति और क्षमता को देखें। अर्धनारीश्वरा, पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है। दोनों हाथ वापस गोद में रख लें। श्वास को सामान्य रूप से चलने दें। बस महसूस करें उस शिव और शक्ति के मिलन को। परम चेतना, उस शिव और शक्ति के मिलन से प्रकट होता है ये ब्रह्मांड, ये चेतन संसार, और वही हम है। देखिए उस चैतन्य ब्रह्म शिव को और प्रकृति रूपी शक्ति स्त्री तत्व को, और उन दोनों के मिलन से प्रकट होने वाला इस शरीर, शिव और शक्ति का अद्भुत मिलन। तुम ही अर्धनारीश्वर हो। देखिए अपने शरीर में बहती सत्य ऊर्जा को, सांसों में बहती अद्भुत ऊर्जा। जैसे दोनों मिलकर नृत्य कर रहे हो, एक दूसरे का हाथ पकड़े हो। द फेमिनिन एंड द मस्कुलिन एनर्जी, शिव और शक्ति का नृत्य। एक लय, एक ताल, एक ध्वनि। कितना अद्भुत। देखिए अपनी श्वास के नृत्य और ताल को, उसके बहने को, और उसके साथ खुद भी बहने दें। खुद को भी मुक्त छोड़ दें। अब अपनी सांसों के साथ चलें, उसकी लय और ताल के साथ चलते हुए। वो अंदर जाती है तो उसके साथ अंदर जाएं, नॉस्ट्रिल से गुजरते हुए, गले से होते हुए,
लंग्स में फैलते हुए, स्टमक को छूते हुए, शरीर के कण कण में भरते हुए, और जब वापस आती है तो वैसे ही सिमटते हुए शरीर से सिमट कर नाभि में आकर लंग्स के द्वारा गले से होकर नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है। कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चलते रहे। शिव और शक्ति की लय और ताल के साथ ताल मिलाएं। उसके नृत्य के साक्षी हो जाएं, स्वयं शिव और शक्ति हो जाएं। देखिए इस ताल को, इस लय को, सांसों के इस नृत्य को। मन को प्रसन्नता से भर जाते हैं। चेहरे की स्माइल को थोड़ा सा और बड़ा हो जाने दें। शरीर में नाचते हुए इन ऊर्जा के कणों को देखें। शरीर में उठती वाइब्रेशन को महसूस करें। अर्धनारीश्वर की इस लय और ताल को देखें। पूरा चैतन्य है, फुल अवेकनिंग। पूरे होश के साथ इस लय और ताल को देखें। एक एक कदम चलती श्वास, अब देखें कि जब श्वास अंदर जाती है तो अंदर जाकर एक पल ठहर जाती है और फिर वहां से मुड़कर वापस आ जाती है। और जब बाहर जाती है तो कुछ दूर तक जाती है, एक पल फिर ठहरती है और फिर वहां से वापस आ जाती है। जब श्वास अंदर जाती है तो अपने हाथों में, अपनी अंजलि में ऊर्जा भर कर ले जाती है। शरीर में पहुंचकर पूरे शरीर में फैला देती है। वहां से पुरानी ऊर्जा को उठाती है, बाहर लाती है। एक पल रुककर अपनी सारी पुरानी ऊर्जा को खाली करती है, नई ऊर्जा को भरती है और फिर पुनः शरीर में वापस आ जाती है। तो शरीर में जाकर इस श्वास को देखें, जहां एक पल ठहरती है, ऊर्जा को बदलती है और फिर वापस आती है। जब वो ठहरे तो आप भी ठहर जाएं। जब वो बाहर जाए तो उसके साथ बाहर जाएं। जब वो खुद को खाली करे तो खुद को आप भी खाली कर दें। पुनः ऊर्जा ले तो आप भी ले लें। फिर अंदर आ जाए तो उसके साथ खुद भी अंदर आ जाए। पूर्ण चैतन्य, पूर्ण चैतन्य की ऊर्जा। होशपूर्ण रहें, चैतन्य में रहें।
पूरी तरह से अवज्ञन रहे, इस लय और ताल को देखते रहें, उसके साथ चलते रहें, कदमों से कदम मिलाकर एक एक कदम। उस ठहरे हुए पल को देखें जहां वो ऊंचा, वो श्वास एक पल को रुकती है। देखिए उसे ठहर कर, ध्यान से, क्या है उस पल में। जागृत होकर उस पल को देखें, ध्यान से, पूर्ण चेतना से। जब वो बाहर जाती है तो भी एक पल ठहरती है, उस पल में भी ठहरें, चेतना को वहीं रोक दें, सारी थॉट्स को वहां पे ले जाएं। देखें उस पल में जागृत होकर क्या करती है वो। पूर्ण जागृति, फुल कॉन्शियसनेस, पूरे होश के साथ देखते रहें, उसके साथ साथ चलते रहें, उसको कदमों से कदम मिलाकर उसकी लय और ताल के साथ चलते रहें। द फेमिनिन एंड द मस्कुलिन एनर्जी, शिव शक्ति का नृत्य है, सांसों का नृत्य है, आनंद, अद्भुत, आनंददायक। कोई विचार नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ देखते रहें अपनी सांसों के इस अद्भुत नृत्य को। दो सांसों के मध्य उस पॉज, उस गैप को ध्यान से देखें। वो शुरू से है, बस कभी आपने महसूस नहीं किया। आज उस पल को बड़ा होते देखें। पूर्ण होश के साथ, पूर्ण चैतन्य के साथ। आसपास में कुछ हो रहा हो तो होने दें। कोई आवाज हो, कोई घटना हो, या फिर शरीर में ही कुछ हो रहा हो, जस्ट लेट इट गो। डू नॉट रेजिस्ट, डू नॉट एक्ट,
जस्ट बी विद योर ब्रेथ। अपनी सांसों की लय और ताल के साथ रहे। उस पॉज के अंदर एक पॉज बन जाए, उस चेतना के साथ फिर चेतना हो जाए। चेहरे पे लंबी सी बड़ी सी मुस्कान आने दे। इस शिव और शक्ति के अद्भुत नृत्य को देखकर मन में उल्लास उठने दे। उस ठहरे हुए पल में खुद ठहर कर उसे ध्यान से देखे। उस ठहरे हुए पल के साक्षी हो जाएं। ध्यान से, चेतना से, होश पूर्वक उस पल को देखें जहां श्वास एक पल को ठहर जाती है। भीतर भी जब भीतर ठहरती है तो भीतर देखें, जब बाहर ठहरती है तो बाहर देखें। बिल्कुल स्थिर हो जाएं। यू योर सेल्फ बिकम द पॉज। चेतना की लय के साथ लय और पॉज के साथ पॉज। पूरी तरह से ठहराव। एक चिर योगी की तरह स्थिर, हजारों साल का तपस्वी, अनंत ब्रह्मांड का साक्षी, शून्य का यात्री, द ट्रेवलर ऑफ साइलेंस। दो सांसों के मध्य उस पौष के अंदर पौष हो जाएं, रुक जाएं, स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं। म्यूजिक हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता। बस उस लय और ताल में रहे। पूरी तरह स्थिर, शांत, एक स्टैचू की तरह। जैसे समय ही रुक गया हो। बिल्कुल ठहर जाए। पूरी तरह शांत, स्थिर।
एक शांति है इस ठहराव में, एक मौन है इस ठहराव में, इस इनर पीस के साथ जुड़ जाएं, इस शांति से जुड़ जाएं, इस मौन में ठहर जाएं। एक गहरी शांति, और ज्यादा गहरा मौन, एक विराट महाशून्य। शरीर, मन, आत्मा सब कुछ जैसे जड़ हो गया हो, ठहर गया हो, जैसे समय भी रुक गया हो। आप शांत, और शांत, और शांत होते जा रहे हैं। और ये शांति बाहर नहीं, आपके अंदर है, आपके भीतर है। महसूस करें भीतर की इस शांति को। और ये हमेशा से ही यहाँ थी। It is always a stillness within you. You just have to connect with this stillness. ये शांति भीतर पहले से ही थी, बस आप जुड़ गए, उससे जुड़े रहे। Right now, you are experiencing that stillness inside, that silence, the deep silence. It's relaxed, the relaxed silence. Drop all resistance. सारे प्रयास छोड़ दें, शांत होने का भी प्रयास ना करें, सभी प्रयास छोड़ दें। जस्ट सरेंडर। इन शांति के पलों के लिए, इन मौन के पलों के लिए एक धन्यवाद का भाव, एक ग्रेटिट्यूड। चाहे कुछ पल के लिए ही सही, वो शांति महसूस तो हुई। उन पलों के लिए उस ईश्वर का धन्यवाद। भीतर गहराती इस मौन, इस परम शांति,
इस अद्भुत पलों के लिए धन्यवाद। आभार प्रकट करें उस ईश्वर का, उस परम चेतना का जो हमारी चेतना को चलाती है। थैंक्स फॉर दिस डिवाइन मोमेंट। इस गहरे मौन में उस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, उस परम चेतना को धन्यवाद देते हुए, धीरे से दोनों हाथों को हृदय के पास लाएं, प्रार्थना मुद्रा में जोड़ लें। हैंड क्लोजर टू योर हार्ट, फील ग्रेटिट्यूड, फील a deep connection. हे परम तत्व, हे परमेश्वर, bless me to live my life meditatively. Please give me the determination. मुझे शक्ति दें इस पथ पर चलने की, कमिटमेंट की, कंटिन्यूटी की। हे मेरे प्रिय ईश्वर, आपका धन्यवाद फॉर इम्पार्टिंग विजडम फॉर माई लाइफ। प्लीज ब्लेस मी टू दिस लाइफ। हे मेरे प्रिय ईश्वर, उस सब का धन्यवाद जो आपने दिया, हर चीज के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन में चेतना देने के लिए, इस बुद्धि के लिए, इस विवेक के लिए आपका धन्यवाद, इस विजडम के लिए आपका धन्यवाद। मेरी लाइफ को विवेकपूर्ण, विथ फुल ऑफ विजडम बनाने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज बेस्ट ब्लेस मी टू लिव माई लाइफ डे टू डे with this wisdom. Please bless me to live with a feeling of forgiveness. Feel this gratitude deep inside you. Please bless me to live with a feeling of forgiveness. एक क्षमा की भावना, एक करुणा की भावना के साथ मेरे जीवन को भर दे। मैं सबको क्षमा कर सकूं, स्वयं को भी क्षमा कर सकूं। I forgive, I forgive, I forgive. Please flow love in me. मेरे अंदर अपने प्रेम को बहने दें। Please bless me to be more and more compassionate. अपनी इस दया और करुणा से मुझे पूरी तरह से भर जाने दें। प्लीज फ्लो gratitude in me. Thank you for giving me the precious gem of celebration.
इस जीवन उत्सव के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज ब्लेस मी टू सेलिब्रेट अनकंडीशनली। इस जीवन उत्सव को मैं बिना किसी शर्त के हर रोज उत्सव की तरह मना सकूं, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दें। आई प्रे टू लाइव माई लाइफ सिंसियरली, एट द सेम टाइम प्लेफुली। पूरी तरह से इस जीवन को पूर्णता से जीऊं, लाइट हार्टेडली, एक शांत हृदय के साथ। थैंक यू फॉर टीचिंग मी द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी। मुझे रचनात्मकता का सही मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद। मे आई बी मोर एंड मोर क्रिएटिव। मैं और ज्यादा रचनात्मक बनूं, इसका आशीर्वाद दें। मेरा ज्ञान, मेरी इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं। योर इंटेलिजेंस इज सुप्रीम। जो भी आप मेरे जीवन में लाए वही सबसे अच्छा है, क्योंकि जो भी आप चुनते हो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मेरे इस विश्वास को और गहरा होने दें। प्लीज मेक दिस ट्रस्ट more and more stronger within me with each passing day. मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर सकूं, एक्सेप्ट कर सकूं। ये स्वीकृति हर दिन मेरे जीवन में बढ़ती ही जाए। धन्यवाद इस स्वीकृति को देने के लिए भी। और मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे नहीं दिया। निसंदेह वो सब कुछ मेरे लिए अच्छा था, इसीलिए आपने मुझे नहीं दिया। उसका ना मिलना ही मेरे लिए अच्छा था। May all blessing have a blissful life. जो भी आपने दिया है वो ब्लिसफुल है, आनंददायक है, खुशियों से पूर्ण है। A light full of meditation, a life full of meditation, wisdom, celebration, creativity, and other beautiful blessings. आपके इस खूबसूरत आशीर्वाद से धन्यवाद मेरे ईश्वर, मेरे प्रिय ईश्वर। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं और खुद को आपके लिए समर्पित करता हूं, अभी और हमेशा के लिए। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द डे। इस खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद, इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद, इस खूबसूरत पलों के लिए धन्यवाद। और इन्हीं खूबसूरत पलों में मैं शिवांश रुद्र आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आपकी खुशियां हर पल बढ़ती रहे, आपके खेत अनाज से भरे रहें, आपकी फसलें हमेशा लहलहाती रहें, आपके बाग फूलों से, बगीचे फलों से लेते रहें, आपका धन हमेशा बढ़ता रहे, आपके व्यापार हमेशा बढ़ते रहे, आपके परिवार में खुशियां हमेशा फलती फूलती रहें, आपके बच्चे हमेशा खिलखिलाते रहें, आपके घर महलों में और महल और बड़े होते रहे। हवा सदैव आपके लिए शुद्ध हो, जल सदैव आपके लिए मीठा हो। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वाहिगुरु सदा अपना आशीर्वाद आपके सर पर रखे। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वाहिगुरु सदा आपको अपने रहमत में संजो करके। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में शिवांश रुद्र आपके भीतर बैठे अपने पिता, अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक को नमन करता हूं। धन्यवाद आपकी दिव्य उपस्थिति के लिए, आपके दिव्य प्रेम के लिए, आपके दिव्य मार्गदर्शन के लिए और मेरा हाथ पकड़ कर रखने के लिए। धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद तेरा बार बार धन्यवाद, हृदय और आत्मा की गहराइयों से धन्यवाद।
उस ईश्वर का पुनः धन्यवाद दें, इन खूबसूरत पलों को धन्यवाद दें। दोनों हाथ उठाएं, रब करें, इस ऊर्जा को अपने हाथों में भरने दें। हाथ आंखों पर रखें और सारी ऊर्जा शरीर में बहने दें। आंखें देर में खोलें, सारी ऊर्जा हाथों में लें और पूरे शरीर में फैला दें। और एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ, विद ए ब्यूटीफुल स्माइल, वेलकम बैक, वापस आ जाए। धन्यवाद ईश्वर, बार बार धन्यवाद। कोई शेयरिंग हो या कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और वो लोग जो लाइफ कोचिंग की जर्नी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशल सेशन था। जब तक आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजरेंगे, तब तक आपका मन मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। मन और विचारों को बदलना और क्रिएटिव बनाना अपनी सांसों के माध्यम से, यही विज्ञान भैरव है, जहां पर आप ज्ञान नहीं, क्रिया से सीखते हैं। एक अनंत शांति और उस महान ईश्वर का आशीर्वाद। और जो कुछ और देर इस ध्यान में, इस मौन में रहना चाहते हैं, रह सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और मिलते हैं कल।